सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यूरोपियन यूनियन के नेताओं और ज़ेलेंस्की की हुई बातचीत में जंग खत्म करने पर सहमति नहीं बनी। ट्रंप ने कहा जल्द पुतिन और ज़ेलेंस्की की द्विपक्षीय बैठक होगी। अमेरिका के व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप के बीच अहम बातचीत हुई। इस बातचीत के लिए 5 बड़े यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्ष वॉशिंगटन पहुंचे। ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच शांति को लेकर हुई बातचीत के बाद फोन पर पुतिन से बात की। रूसी प्रवक्ता उशाकोव के मुताबिक पुतिन और ट्रंप के बीच लगभग 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई, जिसमें ट्रंप ने पुतिन को ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ बातचीत के बारे में बताया। शांति प्रयासों को लेकर संभावना जताई जा रही है कि अगस्त के अंत तक ज़ेलेंस्की पुतिन की मुलाकात हो सकती है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच शांति के लिए अपना नया प्लान तैयार कर लिया है। बताया कि रूस ने भी बातचीत जारी रखने के संकेत दिए हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि आखिरी मुलाकात नहीं है। इस बीच अमेरिका का नया प्लान ये है कि अब पुतिन और ज़ेलेंस्की एक साथ मिलेंगे। उसके बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ त्रिपक्षीय बातचीत होगी। ज़ेलेंस्की, ट्रंप और पुतिन की 22 अगस्त को बैठक की संभावना है। बताया जाता है कि पुतिन ने शांति प्रयासों के लिए हाई लेवल की बातचीत की पेशकश की है। ज़ेलेंस्की और यूरोपियन नेताओं के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को उनका समर्थन जारी रहे। रूस और यूक्रेन के बीच बारूदी प्रहार जारी है। खबर मिली कि जब ट्रंप के साथ वॉशिंगटन में शांति प्रयासों पर चर्चा चल रही थी, उसी वक्त रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर ड्रोन से हमले बढ़ा दिए। इस पर ट्रंप ने इन दोनों देशों के बीच जंग के लिए बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। बहरहाल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि क्रीमिया को भी रूसी प्रांत के रूप में मान्यता देनी ही पड़ेगी। ट्रंप के इस रुख से यूरोपीय देशों में हलचल मची है। पूरा यूरोप यूक्रेनी धरती रूस को सौंपने के खिलाफ है। इधर ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन बना रहेगा। यूक्रेन को नाटो के आर्टिकल 5 के तहत सुरक्षा की गारंटी चाहिए। आखिर यूक्रेन को आर्टिकल 5 से क्या हासिल होगा, आधा मिनट में देखिए ये पूरी खबर। रूस यूक्रेन की यह विनाश लीला 4 साल से जारी है। इस बीच अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए तैयार है, लेकिन कोई वादा करने को तैयार नहीं है। ट्रंप चाहते हैं ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा दे। आर्टिकल 5 के तहत अमेरिका युद्ध में अपनी सेना भेज सकता है, जो शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ब्लैक सी में वायुसेना से निगरानी बढ़ा सकते हैं ताकि खुफिया विमानों पर लगाम कसी जा सके। यही नहीं, अमेरिकी सैटेलाइट की मदद से खुफिया जानकारी यूक्रेन से साझा की जा सकेगी। और चौथी बड़ी बात, रीएश्योरेंस फोर्स को रसद की पूर्ति शांति समझौते होने के बाद भी जारी रहेगी। शांति समझौते के लिए वॉशिंगटन पहुंचे ज़ेलेंस्की। अमेरिका से हथियार खरीदने की डील करनी पड़ी। $100 अरब के हथियारों की डील का बोझ यूरोपीय देशों पर कैसे पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट। यूक्रेन को शांति की खातिर अमेरिका से भारी भरकम डील करनी पड़ी है। सुरक्षा गारंटी के तहत अमेरिका से यूक्रेन $100 अरब के हथियारों की खरीद करेगा। ड्रोन उत्पादन के लिए $50 अरब की भी अलग से डील की गई है। यूएस यूक्रेन के साथ मिलकर ड्रोन तैयार करेंगे। इसके साथ ही यूक्रेन 10 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदेगा। इस डील में यूरोपीय देश यूक्रेन की आर्थिक मदद करेंगे। अमेरिका अब तक यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार बना हुआ है। फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से दुनिया भर के देशों ने वित्तीय, मानवीय और सैन्य सहायता के रूप में $352.9 बिलियन देने का वादा किया है। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और उन्हें यूक्रेन में जंग खत्म करने के लिए ट्रंप के साथ हुई शिखर वार्ता की जानकारी दी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन कर वॉशिंगटन में हुई शिखर वार्ता को लेकर पीएम मोदी को जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी हालिया बैठक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। भारत ने अमेरिका रूस शिखर सम्मेलन का स्वागत किया था और प्रगति की सराहना की थी। दिल्ली दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी की आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। कल वांग यी ने विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक की।
3 दिनों के भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और चीन के बीच राजनीतिक विश्वास और सहयोग को बढ़ाना है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, शांति और सतत विकास उनकी प्राथमिकता है। आपको बता दें कि वांग यी की ये यात्रा इस मायने में और अहम है कि हफ्ते भर बाद शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी चीन जाएंगे। माना जा रहा है कि आज पीएम से वांग यी की मुलाकात होगी। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिलेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने मुलाकात की। पीएम ने नई पीढ़ी को पृथ्वी से परे सपने देखने के लिए प्रेरित किया और साथ ही शुभांशु के साथ बातचीत कर उनकी सराहना की। पीएम मोदी और शुभांशु की ये मुलाकात दिल्ली में हुई। पीएम मोदी ने शुभांशु को गले लगाकर उनका स्वागत किया। पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस मुलाकात के दौरान शुभांशु ने पीएम मोदी को वो तिरंगा भेंट किया जिसे वो अपनी ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले गए थे। शुभांशु ने प्रधानमंत्री को अपनी अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी तस्वीरें दिखाई, साथ ही अपने मिशन की चुनौतियों और रोमांच को साझा किया। वो भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। और अब बात मानसून के कहर की। मुंबई में आज भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ समंदर में हाई टाइड, दूसरी तरफ मुंबई में मूसलाधार, यानी बारिश का दोहरा अटैक जारी है। मुंबई, ठाणे और पालघर समेत कई जगहों पर भारी बारिश को देखते हुए आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। नवी मुंबई में 2 दिनों में 134.68 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कों पर सिर्फ पानी और पानी के ऊपर रेंगती हुई गाड़ियां और ट्रैफिक और आसमान से इंद्र देवता का कहर, यानी मुंबई में आफत की बरसात जो है वो होते हुए शुरू हो चुकी है और स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है, लेकिन सड़कें पूरी तरीके से इसी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है। और मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से रेल की पटरियां डूब गई हैं। मांटुका रेलवे स्टेशन का हाल जरा इन तस्वीरों में देखिए। पानी में रेल की पटरियां डूबी हैं, जिससे होकर देखिए किस तरह रेल रेंगती हुई चल रही है। ये तस्वीरें मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन की हैं, जहां रेलवे ट्रैक के साथ साथ शहर के मुख्य मार्ग भी पानी में डूब गए। माटुंगा रेलवे स्टेशन के अंदर भी पटरियों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं उनको काफी सफर करना पड़ रहा है। वाहन चालक जो है वो ज्यादा परेशान है और ट्रैफिक पुलिस लगातार लगी हुई है। माटुंगा के साथ मुंबई के दादर, सायन, चूना भट्टी, किंग सर्कल, परेल, चेंबूर, अंधेरी जैसे इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हैं। बारिश के बाद मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जाम लग गया। मूसलाधार बारिश के अलर्ट के बाद लगभग भागम भाग के बीच 5 से 6 किलोमीटर तक का लंबा जाम। जहां तक देखिए गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, चलना तो छोड़िए ये हिल भी नहीं पा रही हैं। ये तस्वीरें मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस की हैं, जहां बांद्रा कोर्ट से लेकर अंधेरी नटराज स्टूडियो तक 5 से 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बताया जाता है कि मुंबई के साउथ के चर्च गेट, कुलाबा, ग्रांट रोड, चर्नी रोड, मरीन लाइन, क्रॉफर्ड मार्केट, नरीमन पॉइंट में ऑफिस में काम करने वाले लोग बरसात के रेड अलर्ट की खबर सुनने के बाद कामकाज को छोड़कर बीच में ही घरों के लिए निकल पड़े, जिसके बाद सड़कें जाम हो गईं। और वहीं मुंबई के कल्याण डोंबिवली में भारी बारिश के बाद हर तरफ जल जमाव है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। सड़कों का पानी दफ्तरों में घुस गया है, लेकिन काम रुकता नहीं। कर्मचारी पानी के बीच कुर्सियों पर जमे हैं। ये तस्वीरें ठाणे जिले के कल्याण और डोंबिवली की हैं, जहां निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर कल्याण पश्चिम के मुख्य मार्ग शिवाजी चौक पर देखने को मिला, जहां घुटनों तक पानी जमा हो गया है। लोगों की शिकायत है कि प्रशासन की ओर से अभी तक न तो पानी निकासी की व्यवस्था की गई और न ही यातायात को सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम। कल्याण रेलवे स्टेशन परिसर में भी पानी घुस गया है। भारी बारिश के बीच मुंबई के कल्याण में लैंडस्लाइड की घटना भी सामने आई है। 3 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो हमारे लोग आए ना, लेकिन लैंडस्लाइड के बाद के ये हालात हैं। तस्वीरें कल्याणपुर के नेतवली हिल के जय भवानी नगर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ, जिसमें 3 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। दरवाजे, खिड़कियां, छत बिखरे हैं, घरों के सामान दबे पड़े हैं। जय भवानी नगर में भूस्खलन के बाद लोगों में दहशत है। बताया जाता है कि लैंडस्लाइड की इस घटना के वक्त लोग काम पर गए हुए थे, इस वजह से कोई जानहानि नहीं हुई।
भूस्खलन से बिजली के तार भी टूट गए, जिससे करंट फैल गया। लोग दहशत में आ गए। और इधर महाराष्ट्र के वाशिम में कांच और उतावली नदी उफान पर है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें महाराष्ट्र के वाशिम की हैं, जहां भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाके टापू बन गए हैं। रिसोर्ट तहसील के अंचल और जोगेश्वरी इलाके का संपर्क टूट गया है। कई गांव चारों तरफ पानी से घिर गए हैं। कांच और उतावली नदी के उफान की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। सैकड़ों हेक्टेयर खेत जलमग्न हैं। इससे सोयाबीन, तुअर और हल्दी की फसलें पानी में डूब गई हैं। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। लगातार बारिश के बाद प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटने लगा, लेकिन अब ये खतरे के निशान के पास बह रही है। सीएम रेखा गुप्ता हालात पर नजर रख रही हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पुराने रेलवे पुल पर यह खतरे के निशान को पार कर गया है। देर शाम तक ये 205.55 मीटर पर पहुंच गया। इससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचने पर निकासी के आदेश जारी किए जाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ की तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। इस बीच यमुना के निचले इलाकों का हाल देखिए। कई इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गया है। राहत और बचाव के लिए 14 नावें तैनात की गई हैं। बात उत्तर प्रदेश के उन्नाव की कर लेते हैं, जहां गंगा नदी के उफान से बाढ़ की स्थिति बिगड़ने लगी है। 30 गांव जलमग्न हो गए हैं। गलियों में नाव चल रही है। इससे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। निचले इलाकों का हाल देखिए। घर को छोड़कर लोग जा चुके हैं। हर तरफ पानी भरा है। ये तस्वीरें यूपी के उन्नाव की हैं, जहां गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उन्नाव सदर, बीघापुर, सफीपुर और बांगरमऊ के इलाके बाढ़ से घिर गए हैं। 30 गांव के 2642 परिवार प्रभावित हैं। 977 हेक्टेयर फसल जलमग्न हो गई है। राहत और बचाव काम के लिए 97 नावें लाई जा रही हैं। प्रशासन की तरफ से राहत सामग्रियां बांटी जा रही हैं। यूपी के कानपुर में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से परेशानी बढ़ती जा रही है। सड़क पर पानी भरा है। लोग सिर पर सामान ढो रहे हैं। गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। ये हालात कानपुर के हैं। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कटरी क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। फसलें चौपट हो गई हैं। गांवों के किसान अपने पशुओं को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों के लिए पंचायत भवन में ठहरने की अस्थायी व्यवस्था की गई है। राहत पहुंचाने के लिए 2 नावें तैनात की गई हैं। वहीं 4 नावें और मंगाई गई हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप